सोचिए, रात के ठीक 12 बजे। घड़ी की सुई जैसे ही 12 पर पहुंची, घर के बीचों बीच अनिका खड़ी हो गई और ऊंची आवाज में बोली, अब मैं इस घर की असली मालकिन हूँ। इस हवेली की रानी मैं ही हूँ। उसकी बात सुनकर सब दंग रह गए। लेकिन उसी पल जो हुआ, उसने सबको हिला दिया। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आगे की कहानी में ऐसे ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगे। रात के अंधेरे में अनिका का चेहरा अहंकार से चमक रहा था। वह सबके सामने कह रही थी, इस घर का एक एक कोना, एक एक चीज अब मेरी है। लेकिन तभी वहां सरू की एंट्री हो जाती है। सरू को देख अनिका और उसकी नानी कामिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दोनों के होश जैसे ही गायब हो जाते हैं। दोस्तों, आप बताइए, अगर आप अनिका की जगह होते तो सरू को देखकर आपकी क्या हालत होती? कमेंट करके जरूर लिखिए और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। असल खेल तो तब शुरू होता है जब कामिनी सरूजा पर हमला करने पहुंचती है। लेकिन वहां सरूजा की जगह सरू खड़ी होती है। दोनों में जोरदार हाथापाई होती है। सरू पूरी ताकत से उसका नकाब उतारने की कोशिश करती है, लेकिन कामिनी चालाकी दिखाकर राख फेंक देती है और उसे धक्का देकर भाग निकलती है। हालांकि भागते वक्त उसका चाकू नीचे गिर जाता है, जिसे सरू उठा लेती है। अब जरा सोचिए, वह चाकू ही आने वाले समय में कितने बड़े राज खोलेगा। क्या आपको भी ऐसा लगता है? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी बीच वहां वेद पहुंचता है और सरू पर गुस्सा करता है। वह कहता है, इतना बड़ा खतरा अकेले क्यों उठाया? मुझे बताया क्यों नहीं? सरू चुप रहती है, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई और हिम्मत साफ झलक रही होती है। घर जाकर सब चंद्रकांत को बताते हैं कि सरू पर जानलेवा हमला हुआ था। पुलिस के पास अब वही चाकू है जिससे सच सामने आने की उम्मीद है। दोस्तों, आपकी राय में पुलिस कितनी जल्दी कामिनी का सच सबके सामने लाएगी? कमेंट करना मत भूलिए। इतनी मुसीबतों के बाद भी सरू हिम्मत नहीं हारती। वह कहती है, हमारे पास अभी एक दिन और है और उस एक दिन में सब बदल सकता है। यह सुनकर चंद्रकांत भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, काश भगवान ने मुझे भी सरू जैसी बेटी दी होती। दूसरी तरफ वेद और सरू के बीच मीठी नोकझोंक चल रही है। वेद गुस्सा है और सरू उसे मनाने की कोशिश कर रही है। उनके बीच यह प्यारे पल देखकर दर्शकों का दिल पिघल जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि वेद और सरू की जोड़ी सबसे खास है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तारा को वेद और सरू की नज़दीकियों का पता चलता है, तो वह सरू को बुलाती है और सख्ती से कहती है, तुम्हारे और वेद के बीच की दूरियां कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। दोस्ती से आगे यह रिश्ता नहीं बढ़ेगा। सरू मजबूरी में कहती है, ठीक है, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। लेकिन तभी यह सब बातें वेद सुन लेता है। वह तारा से कहता है, मैं सरू से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करूंगा। अब असली सवाल है, क्या तारा वेद और सरू के रिश्ते को मान लेगी? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है, इसलिए कमेंट में जरूर बताइए। अब कहानी अपने असली क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। सरूजा सरू को रोकती है